आज मैं आपके सामने पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई सहज साधना पुस्तक के बारे में पूरा विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इन पुस्तकों की समीक्षा को पढ़कर आप निश्चित ही आपके योग के ज्ञान में, प्रैक्टिकली ज्ञान में वृद्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। इस पुस्तक की व्याख्या मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं महायोगी पायलट बाबा जी का शिष्य हूँ और बाबा जी हमेशा सरल तरीके से, सहज तरीके से योग मार्ग को बताना चाहते थे। और कबीरदास जी हो या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हर किसी ने योग को सहज करके आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आपने महायोगी पायलट बाबा जी को सही ढंग से पढ़ा है तो इस पुस्तक को समझना और भी आसान हो जाएगा। इसका पहला अध्याय है साधना केंद्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं साधना केंद्र नामक अध्याय में कि आज से 100 वर्ष पहले के सुसंस्कृत और पंडित व्यक्ति के साथ आज के सुसंस्कृत और पंडित की तुलना कीजिए तो आपको बहुत से अंतर बहुत स्पष्ट दिखाई देंगे। उस काल के मनुष्य के मन में स्नान, पूजा और जप का महत्व था। सब प्रकार के स्पर्श दोषों से अपने को बचाए रखकर अपनी कुल मर्यादा की रक्षा करने की चिंता थी। मंदिर और धर्मशाला बनवाने में, साधु ब्राह्मण को भोजन करवाने में तथा गरीबी दुखी को दान देने में अर्जित धन की चरितार्थता समझी जाती थी और प्राचीन ऋषियों तथा महात्माओं के वचनों में अखंड विश्वास पोषण किया जाता था। किंतु आज के सुशिक्षित व्यक्ति के दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन आ गया है। उसकी दृष्टि परलोक से हटकर निश्चित रूप से इहलोक में निबद्ध हो गई है। वह मठ और मंदिर बनवाने की अपेक्षा स्कूल और अस्पताल बनवाने में धन के अधिक चरितार्थता समझता है। स्नान, पूजा और जप के स्थान पर परिश्रम करने को और अक्लांत भाव से की गई जन सेवा को अधिक महत्व देने लगा है। कार्यालय का यह वाक्य कि काम करना ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, आज अविसंवादित सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। छूत छात को हम मनुष्य जाति का भयंकर अभिशाप मानने लगे हैं और कुल मर्यादा की डींग मारना आज के समझदार मनुष्य के मन से असंस्कृत बुद्धि का भूंडा प्रदर्शन है। वस्तु तो सारे संसार में आधुनिकता की यही पहचान हो गई है। 18वीं शताब्दी के युक्तिवादी विचारकों ने ईसाई धर्म संगठन के द्वारा प्रचारित धर्म भावना के स्थान पर इस मानवतावाद के सिद्धांत का प्रचार किया था। यूरोपीय विचारक ने कई प्रकार से इस नवीन धर्म की प्रतिष्ठा की थी। युक्तिवाद तथा व्यवहारवाद पर आधारित धर्म भावना में इस नए धर्म के संस्कारों को ही स्थूल रूप देने का प्रयत्न किया गया था। जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ पर्यवेक्षित तथ्य हैं, उन्हीं के आधार पर यह तत्ववाद का रूप निश्चित हो सकता है। बाकी का क्या ठिकाना। मृग मरीचिका के पीछे दौड़ने से क्या तुक है, परंतु यह सारा प्रयत्न इतने कड़े और भारी युक्तिवाद पर आधारित था कि 19वीं शताब्दी के तर्क प्रधान युग को भी उससे स्वीकार करने में हिचक मालूम हुई। मानवतावाद इसका बहुत ही मुख्य और सरस परिणाम है। धर्म भावना के क्षेत्र में मानव सेवा, समाज सेवा, चिकित्सालय, मातृ सेवा, सदन जैसी प्रवृत्तियां इसका भाई अत्यंत सिद्ध उपज रूप रही हैं। राजनीति में प्रजातंत्र, समाजवाद, शांतिवाद प्रभृति विचारधाराएं इसी की अत्यंत सिद्ध उपज हैं। अत्यंत सिद्ध अर्थात फोकट का माल, बाई प्रोडक्ट। इतना तो निश्चित है कि भाव धारणाओं का पोषण इसी विचारधारा से हो रहा है। इस विचारधारा की मूलभूत धारणा यह है कि मनुष्य ही समस्त कर्तव्यों और सेवाओं का चरम लक्ष्य है। मनुष्य की सेवा करना, उसका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पास से मोचन करना और इसी संसार में उसे सब प्रकार से समृद्ध करना मानव का चरम लक्ष्य है। यदि कोई परम देवता नहीं है
तो उसको खेत में काम करते हुए किसानों, सड़क पर गिट्टी तोड़ते हुए मजदूरों के श्रम बिंदुओं में ही साक्षात पाया जा सकता है। निर्मल शिशुओं के हास्य में, विधवाओं और अपाहिजों के क्रदन में, अशिक्षित और गुमराहों के भ्रांत आचरणों में और दलितों, पराजितों और निष्पेक्षितों के हाय हाय में उसका निवास है। मनुष्य की सब पूजाएं और तपस्याएं व्यर्थ है यदि उसने दीन दुखियों के आंसू नहीं पूछ सके, दलितों और निरन्न लोगों के चेहरे पर आनंद की हंसी न दिखाई दे जाए और रोगियों की मर्यांतक पीड़ा न समाप्त हो जाए। इन समूची सेवा भावना का लक्ष्य क्या है? स्वर्ग नहीं, मोक्ष नहीं। इस सेवा भावना का लक्ष्य सेवा भावना ही है। मनुष्य की सेवा ही साध्य है और मनुष्य की सेवा ही साधन। मनुष्य राष्ट्र, संप्रदाय, जाति और परिवार से बड़ा है। इस बात का महत्व वहीं तक है जहाँ तक ये मनुष्य की सेवा के अविरोधी हैं। कोई भी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांप्रदायिक मान्यता इस मानवतावादी विचारधारा के प्रतिकूल जाकर ग्रहणीय नहीं हो सकती। युद्ध बुरा है क्योंकि वह मनुष्य को भयंकर विपत्तियों और दुर्दशाओं का शिकार बना देता है। फांसी की सजा या यातनापूर्ण कारादंड अनुचित है क्योंकि यह मनुष्य के क्षणिक आवेश में किए गए कार्यों के लिए दंड रूप में आकर उसके भीतर की अन्य समस्त संभावनाओं को नष्ट कर देता है। दीर्घकाल से जिन बातों को अपराध समझा जाता रहा है वे मानवतावादी दृष्टि से या तो अपराध ही नहीं सिद्ध होती या फिर बहुत हल्के अपराध हैं। इसी विचारधारा ने वेश्यावृत्ति के विरुद्ध दीर्घकाल से चली आती हुई निंदा भावना को नए सिरे से विचारणीय बना दिया है। सती प्रथा और विधवा विवाह निषेध जैसी भावनाओं को जो युगों से सम्मान और श्रद्धा का विषय बनी रही सामाजिक बुराइयों के रूप में समझने की दृष्टि दी है। इस प्रकार सैकड़ों प्रथाएं जो किसी समय बहुत महत्वपूर्ण और गौरवास्पद मानी जाती थी, नव संस्कृत व्यक्ति के चित्त में कम मूल्य की और कभी कभी हानिप्रद भी मानी जाने लगी हैं। और ऐसी बहुत सी प्रथाएं जिनके प्रति घृणा और जुगुप्सा का भाव था अब खुल्लम खुल्ला आदर और सम्मान का भाव बनती जा रही हैं। कैसा अद्भुत परिवर्तन है! जिस समय मानवतावाद का जन्म हुआ था उस समय जड़ भौतिक विज्ञान का बोलबाला था। इसलिए तत्कालीन विचारकों के चित्त में भौतिक विज्ञान द्वारा प्रतिष्ठित प्रत्यक्ष बोध की मर्यादा का बड़ा भान था। ऐसी आशा की गई थी कि मनुष्य भौतिक विज्ञान की उन्नति के साथ साथ पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण करेगा। निसंदेह मानवतावाद मनुष्य को शोषण और बंधन से मुक्त करके इसी लोक में सुखी और समृद्ध बनाने के महान और उदार आदर्शों से चालित हुआ था। मानवतावाद का साहित्य में निखरा हुआ रूप व्यक्तिक स्वाधीनता है जिसने 19वीं शताब्दी के यूरोपियन साहित्य में अद्भुत क्रांति उपस्थित की। परंतु जड़ विज्ञान के साथ ही साथ जहां मनुष्य का औदार्य उन्मशित होता जा रहा था वही यूरोप के बाहर के देशों पर कब्जा करके वहां से लूटी हुई संपत्ति के द्वारा अपना अपना घर भरने की होड़ भी लगी हुई थी। इसी मनोवृत्ति ने उस राष्ट्रीयतावाद को जन्म दिया जिसकी कोख से साम्राज्यवाद नाम का घिनौना बच्चा पैदा हुआ। शुरू में ईसाई धर्म का आश्रय लेकर साम्राज्यवाद पनपा था। अन्य धर्म मानने वाले देशों में इसकी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसीलिए साम्राज्यवाद ने इस नवीन मानवता धर्म का सहारा लिया जो इसकी मजबूती और कमजोरी दोनों का हेतु बन गया। एक और जहां सुसंस्कृत व्यक्ति का चित्त उड़ान लेकर आसमान छूना चाहता है वहीं लोभी लुटेरों का दल उसे फंदे में फंसाकर नीचे की ओर खींच रहा था। ऐसा ही हुआ करता है जब जब चैतन्य आसमान की ओर सिर उठाता है तब तब जड़त्व उसे नीचे की ओर खींचता है। जड़ सत्ता में नीचे की ओर खींचने की अपार शक्ति है और चेतन सत्ता में ऊपर की ओर उठने की ततोधिक आग्रह, यही द्वंद्व संसार को थामे हुए हैं। इसी द्वंद्व के अंतरतर में प्रवेश करना और उसकी वास्तविकताओं को समझना सभी समस्याओं का समाधान है।
जो हो यह द्वंद्व निरंतर चल रहा है और जब तक ये सृष्टि है निरंतर चलता रहेगा। हमारे देश में यथा समय मानवतावाद भी आया, दलितों, अधपतितों और उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना के बहुत प्रचार ने एक राष्ट्र के भीतर सुविधा भोगी और सुविधा के जुटाने वाले दो वर्गों के व्यवधान को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। जिन लोगों के पास संपत्ति है और जिनके पास संपत्ति नहीं है उनका अंतर भयंकर होता गया। एक तरफ तो विषमता बढ़ती गई और दूसरी तरफ राष्ट्रीयता की देवी युवावस्था की दहली पर पहुंचकर ऐसी ईर्ष्यालु रमणी सिद्ध हुई जो सारे परिवार को ही ले डूबती है। संसार में एक और राष्ट्रीयता ने सिर उठाया, दूसरी ओर मानवतावाद के विकृत चिंतन ने उसे विकृत मतवाद को जन्म दिया, जिसके अनुसार मनुष्य में भी दो श्रेणी के मनुष्य हैं, एक उत्तम और दूसरे निकृष्ट। एक में देवत्व की संभावना है और दूसरे में पशुता से कोई विशेष अंतर नहीं है। उस विकृत विचारों ने ठाए ठाए दो समुदायों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप से भयंकर हो उठी। आज संसार का संवेदनशील चित्त इस भयंकर दुष्परिमाण से व्याकुल हो गया है। सारे संसार के साहित्य के निष्ठावान मनुष्यों के मन में आज एक ही प्रश्न है, यही क्या वास्तविक मान्यतावाद है, क्या वास्तविक मानवतावाद है जो मनुष्य को अकारण विनाश के गर्त से ढकेल रहा है। 19वीं शताब्दी के पश्चिमी स्वप्नदर्शियों ने और इस देश के पिछले खेवे के महान साहित्यकारों ने क्या मानवता की इसी महान महिमा का प्रचार किया है। आज नाना स्वरों में वे चित्र सम्मिलित आकार धारण करके एक ही उत्तर मानव चित्त की गंभीरतम भूमिका से निकल रहा है। मानवतावाद ठीक है, पर मुक्ति किसकी? क्या व्यक्ति मानव की? नहीं, सामाजिक मानवतावाद ही उत्तम समाधान है। मनुष्य को नहीं बल्कि समष्टि मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मुक्त करना होगा। आज के सुसंस्कृत मनुष्य की यही कामना है, यही उसके अंतरतम की चाह है। मनुष्य और उसकी चाह, क्या यह इच्छा किसी विशिष्ट अदृश्य चैतन्य की ऊपरी स्तर की अभिव्यक्ति नहीं है? और यह मनुष्य क्या न जाने किस पूर्ण क्षण में किसी अज्ञात काल के अज्ञात मुहूर्त में हमारा यह ग्रह पिंड जिसका नाम पृथ्वी दिया गया है सूर्यमंडल से टूट गया था। उस समय यह ज्वलंत गैसों से भरा हुआ था। शुरू से अंत तक यह केवल ताप से परिपूर्ण था। इस त्रुटित धरती खंड के किस कण में जीव तत्व वर्तमान था कोई नहीं जानता। उसके बाद लाखों वर्ष तक यह पिंड ठंडा होता रहा, चक्कर मारता रहा, दुर्दांत वेग से दौड़ लगाता रहा, खिलाड़ी के इशारे पर नाचने वाले सर्कस के घोड़े की तरह चक्कर काटता रहा। लाखों वर्ष तक तप्त धातुओं की लाहा छे वर्षा होती रही। लाखों वर्षों तक धरित्री का ऊपरी भाग धसकता भसकता रहा। लाखों वर्षों तक इसकी पपड़ी ठंडी होती रही। तब से आज तक यही विचित्र धारित्री पिंड विपुल आकाश में निसहाय घूम रहा है। कोई भी परवलयगामी धूमकेतु इसे एक ही धक्के में चूर्ण विचूर्ण कर दे सकता था और आज भी कर दे सकता है। कोई भी अति परवलयपंथी अतिकाय परिवाजरक पिंड इसे चुंबक की भांति सटाक से खींचकर निगल ले सकता था और निगल ले सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, शायद होगा भी नहीं। धीरे धीरे दुर्दांत वेग कम हो गया। तब तो धातुओं की लाहाछे वर्षा रुक गई। धसकन भसकन का उत्पात शिथिल हो गया और सबसे आश्चर्य की बात यह हुई कि एकदम उस नवीन वस्तु का आविर्भाव हुआ जिसे हम जीव कहते हैं। जीव नहीं, जीव कण। न जाने कब से जीव तत्व उन तप्त धातुओं में छिपा हुआ अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था।
समस्त जड़ शक्ति के सिर पर पैर रखकर जब वह मृदुल तृणांकुर के रूप में पैदा हुआ, तब पृथ्वी के इतिहास में अघटित घटना ही घटी थी। जड़ शक्ति में सबसे शक्तिशाली थी महाकर्ष की शक्ति, ग्रेविटेशन पावर। नगण्य तृणांकुर ने उसकी नहीं मानी। वह सिर उठा के खड़ा हो गया। समूचे महाकर्ष की शक्ति उसे नीचे नहीं खींच सकी और नहीं खींच सकी। तब से आज तक वह उस वस्तु को नीचे नहीं खींच सकी है जिसमें प्राण है। जीव तत्व की ऊर्ध्वगामिनी वृत्ति आज तक समस्त जड़ तत्वों को परास्त करके विराज रही है। न आज तक जड़ ने अपना हठ छोड़ा है और न चेतन ने अपनी आन तोड़ी है। मौका पाते ही जड़ अपनी समूची शक्ति लगाकर चेतन को नीचे घसीटता है और अवसर पाते ही चेतन आसमान की ओर छूटता है। द्वंद्व आज भी जारी है, लेकिन चेतन परास्त नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। और ऐसा हुआ कि जीव तत्व विकसित होता गया, एक कोश से अनेक कोशों में, सरल संघात से जटिल समूह के रूप में, कर्मेंद्रियों प्रधान जीवों से ज्ञानेंद्रियों और प्रधान जीवों के रूप में, और अंत में उसने मनुष्य के रूप में अपने को प्रकट किया। मनुष्य उसकी अंतिम परिणति है। पंडितों ने देखा है कि मनुष्य तक आते आते प्रकृति ने अनेक प्रयोग किए हैं। कितने ही जीव ऐसे बनाए हैं जिनके नाम भी अब नहीं बच रहा है। इन प्रयोगशाला में प्रकृति ने न जाने कितने प्रयोग किए हैं। एक वृक्ष बनाने के लिए उसने 1000 बीज बनाए हैं। इस विशाल फिजूल कृषि का क्या अर्थ है? यह अद्भुत रचना कौशल क्या अंध प्रचेष्टा का फल है? यह असंख्य प्रयोग क्या राय भूले व्यक्ति के प्रयास हैं, या योजना बनाने वाले किसी बुद्धि के अभाव के परिचायक हैं? मनुष्य को यहाँ तक ले आने में क्या केवल संयोग ने काम किया है, या किसी अज्ञात महाशक्ति का इशारा काम कर रहा है? कौन बताएगा कि इतनी बर्बादी प्रकृति ने किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए सही है? मनुष्य के आने के पहले प्रकृति अपने आप लुढ़कती पुढ़कती घिसटती चल रही थी। मनुष्य ने उसके कारण परंपरा की निरंतर ठोस भूमिका में दरार किया। उसने इच्छा शक्ति को प्रवेश कराया। अब तक जो कुछ जैसा था वैसा होने का बाध्य था। मनुष्य ने कहा जैसा है वैसा नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा। यहीं से सृष्टि का नया अध्याय शुरू हुआ। मनुष्य प्रकृति के आदेश को न मानकर वह रास्ता ढूंढने लगा जिसमें प्रकृति इसकी इच्छा की अनुवर्तिनी हो। वह विजयी हुआ। उसके इशारे पर प्रकृति चलने लगी। क्या यह रक्त को झनकता देने वाली वार्ता नहीं है, झंझना देने वाली वार्ता नहीं है? इससे अधिक उल्लास और उत्कंप पैदा करने वाली बात और क्या हो सकती है? जड़ शक्ति की ठोस निरंतर परंपरा में दरार। यह क्या यूं ही हो गया? क्या इस इच्छा शक्ति का आविर्भाव एकाएक हो गया? आधुनिक मनुष्य कहता है यह एक रहस्य है, मिस्ट्री है, परंतु सचमुच ही यह मिस्ट्री है। मिस्ट्री या रहस्य जिसका कोई समाधान न मिलता हो। कमल की पंखड़ियां एक एक करके खुल रही हैं, ठीक है, पर क्या यूं ही खुल रही है? क्या भीतर से फट पड़ने वाली व्याकुलता किसी के इंगित पर नहीं प्रकट होती? क्या ऊपर से सूर्य की रश्मियां धीरे धीरे नहीं उतर रही है? एक तरफ अवतार हो रहा है, दूसरी तरफ उद्धार। एक तरफ अवतार का अनुग्रह और उद्धार का आग्रह ही क्या सृष्टि लीला नहीं है? हमारे देश के ऋषियों और संत महात्माओं ने अपने ढंग से इस प्रश्न पर विचार किया था। उपरले सतह पर दिखने वाली चेतना के अंतरतर में प्रवाहित विराट चेतना को उन्होंने अपने ढंग से सोचा था और उस विराट इच्छा शक्ति के मूल स्रोत भी खोज लाने का प्रयत्न किया था। बहुत पहले उन्होंने मनुष्य की महिमा का संधान पाया था,
जो कुछ भी विपुल ब्रह्मांड में है उसे पिंड में देखने का उनका ढंग निराला था। उन्होंने उस महाद्वंद्व को भी गहराई में आकर देखने का प्रयत्न किया था, जो इस समस्त सृष्टि को रूपायित कर रहा है। उसके देखने के ढंग और निष्कर्षों में आज के ढंग और निष्कर्षों से मौलिक भेद था। मैं यहाँ यह नहीं कहने जा रहा हूँ कि आप अपनी सारी बातें स्वीकार कर ले, या यह कि आप आज के समुच्चय प्रयत्न को व्यर्थ समझकर उसी रास्ते चलने लगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, पर मैं ये अवश्य कहता हूँ कि उस समूचे चिंतन को एकदम भुलाना न दिया जाए। उससे उसमें भी सत्य है, उससे भी प्रकाश देने की क्षमता है। मैं खूब जानता हूँ कि इस युग में भी पुराने आदर्शों और विश्वासों के भूत मनुष्य का पिंड नहीं छोड़ रहे हैं और नवीन आलोक के प्रतिभाषित भावी युग की मृगमरीचिका उसे कम गुमराह नहीं कर रही हैं। यह अतीत के भूत और भविष्य की मृगमरीचिकाएं मनुष्य के चित्त में अनेक प्रकार के ऐसे संस्कारों को पैदा करती हैं जो उसकी दृष्टि को मोहाकुल बनाती हैं और उसके लिए स्पष्ट देखने की क्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं। पुराने धार्मिक विश्वासों के मर जाने पर भी उनके बहुत से निर्जीव स्थूल रूप जो विधि निषेधों और आचारों के रूप में प्रकट होते रहते हैं, उसे घेरे रहते हैं और कई बार उन विश्वासों का मार्ग रोक कर खड़े हो जाते हैं जो आज भी जीवंत हैं और जिन्हें सचमुच जीवंत रहना चाहिए। आज की एक बड़ी भारी समस्या यह भी है कि मनुष्य निर्जीव रूढ़ियों, मरे हुए विश्वासों और मोह के उद्रेजक संस्कारों से बुरी तरह जकड़ गया है और जीवन के जीवंत मूल्यों को ग्रहण करने में बाधा अनुभव करता है। वह यह तो जानता है कि पुराण मित्येव न साधु सर्व न चापि सर्व नवमित्येवधम। सभी पुरानी बातें ठीक ही नहीं और सभी नई बातें बुरी भी नहीं है, परंतु सैकड़ों प्रकार की विचारधाराओं से नित्य टकराकर वह यह सोच ही नहीं पाता कि असाधु पुराण और नववध नवीन है क्या वस्तु। क्या आज जिन ऋषियों और संतों की वाणियों ने मनुष्यों में क्षणभंगुर मूल्यों के स्थान पर शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, वे सब नवीन मानवतावाद के एक ही झटके में समाप्त हो गई? क्या अतीत को एकदम अस्वीकार करके भविष्य का हृदय हारी भवन निर्मित हो सकता है? क्या संतों और भक्तों के पुराने साहित्य में जो कुछ उपलब्ध होता है वह केवल मृत विचारों के भूत हैं, या उनसे कुछ ऐसे प्राणवान तत्व भी हैं जो इस युग के विचारघात जर्जर मानवों को कुछ आशा का संदेश दे सकते हैं? मेरा विश्वास है कि पुराने संतों और महात्माओं के विचारों में सार तत्व बहुत अधिक मात्रा में है, पर उन विचारों को आपके सामने उपस्थित करते समय मैं अपने इस विश्वास को यथासंभव आपके विचार का बोझ नहीं बनने दूंगा। मेरी कामना तो यही है कि आप अपने विश्वासों और संस्कारों से गुमराह न बनाओ और यथा बुद्धि विचारों को समझाकर ही विरत हो जाऊं। मध्य युग में निर्गुण मार्गी अब द्विवेदी जी यहाँ पर सहज साधना की पृष्ठभूमि को समझाते हैं। मध्य युग के निर्गुण मार्गी संतों और सगुण मार्गी संतों के संदेश को ठीक ठीक समझने के लिए उनकी पूर्ववर्ती साधनाओं से परिचय होना बहुत आवश्यक है। जब कबीरदास ने यह कहा था कि सहज सहज, तो सब कहते हैं पर सहज को कोई पहचानता नहीं, तब उनके मन में निश्चित रूप से सहज साधना का दावा करने वाले अनेक साधक संप्रदायों की स्थिति और परंपरा की बातें थी। और इसी प्रकार जब सूरदास जी ने पूछा कि निर्गुण कौन देश के वासी, तो उनके मन में निर्गुण भाव की साधनाओं की पूर्ववर्ती परंपरा अवश्य विद्यमान थी। भारतवर्ष में कोई नव सिखवा देश नहीं है।
मध्य युग की साधनाओं का विचार करते समय हम केवल इस युग में बंधे रहकर ठीक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। हर साधना के पीछे एक विस्तृत इतिहास है। नाना प्रकार के धार्मिक संप्रदायों और दार्शनिक विचारों के आपात दृश्यमान स्वरूप ही सब कुछ नहीं है। सहस्त्रों वर्ष के अतीत के इतिहास में उनकी जड़ बहुत गहराई तक गई है। भक्ति काल के पहले इस देश में नाथ संप्रदाय का बड़ा जोर था। फिर शाक्त साधनाएं समूचे देश में फैली हुई थी। शाक्त साधनाओं का इतना प्रबल प्रभाव था कि नाथ लोग भी अपने को कोल कहते थे। वस्तुतः मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर जो कुछ ग्रंथ पाए हैं वे उन्हें कोल ही सिद्ध करते हैं। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने कोल ज्ञान निर्णय और अकूल वीर तंत्र प्रभृति ग्रंथों का संपादन किया है। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा रचित बताए गए हैं सिद्ध सिद्धांत संग्रह आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मत तो हमारा कोल ही है। अब आगे कोल साधना को समझाते हुए हजारी प्रसाद जी द्विवेदी बताते हैं, कोल अर्थात कुल की उपासना करने वाला, कुल शक्ति का और अकुल शिव का नाम है। इस प्रकार कोलों और नाथों के मत में बहुत साम्य है। दोनों के साधना पथ में अंतर भी है, परंतु यहाँ मैं इस पक्ष के विस्तार में नहीं जाना चाहता। यहाँ मेरा उद्देश्य केवल यही है कि नाथ और कोल साधना अपने देश के इतिहास में किसी जमाने में बहुत प्रबल थी। इन साधनाओं के उससे भी पहले की बौद्ध साधनाओं से बहुत कुछ ग्रहण किया था। यद्यपि निर्गुण मार्गी संतों ने सहज यानी वज्र यानी बौद्धों का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता, तथापि कौल और नाथों की मध्यस्थता से उनके बहुत से भाव संतों की साधना में भी रूप वेश और स्वभाव बदलकर मिल जाता है। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य की प्रत्यक्ष धारणा में आने वाले उपनिषद और पुराण आदि धर्म ग्रंथ, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद आदि दार्शनिक विचारधाराएं तो बराबर ही इन संत भक्तों को प्रेरणा देती रही। कुछ भी चर्चा करने के पहले उस विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना बहुत आवश्यक होगा। द्विवेदी जी बताते हैं कि मानव देह की श्रेष्ठता 84 लाख योनि और 84 अंगुल का शरीर, इसको वो स्पष्ट करते हुए आगे लिखते हैं, उत्तर मध्य काल के भारतीय मनुष्यों ने मनुष्य देह की श्रेष्ठता स्वीकार की थी। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़े पुण्य से यह 84 अंगुल का मानव शरीर प्राप्त होता है। दो प्रकार के इस मानव शरीर को महिमा मिली। प्रथम तो यह कि समस्त विश्व की नियंत्रणकारिणी पराशक्ति है। वह यद्यपि घट घट में व्याप्त है, यद्यपि कोई अणु परमाणु ऐसा नहीं है जो उसकी सत्ता से सत्तावान न बना हो, तथापि वह अपने सर्वश्रेष्ठ लीलाएं मनुष्य शरीर को आश्रय करके ही प्रकट करते ही हैं। यद्यपि विष्णु के अनेक अवतार हुए, तथापि जो अवतार सर्वाधिक माननीय हैं वे हैं राम, कृष्ण और बुद्ध। उन्हीं को आश्रय करके इस काल की सारी धर्म साधना और काव्य साधना विकसित हुई। दूसरी ओर यह कहा गया कि भगवान को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, यह शरीर ही उनका आवास स्थल है। इसी में शिव और शक्ति की निर्गुण और सरगुण की नित्य लीला चल रही है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। संयोगवश हमारे देश की परंपरा का स्वाभाविक विकास रुद्ध हो गया। आधुनिक दृष्टि से जिस दिन हमें प्राप्त हुई उस दिन हमें प्राचीन ज्ञान को परख लेने की दृष्टि नहीं रह गई थी। अगर इस दृष्टि को स्वाभाविक विकास होता तो क्या होता, यह कहना कठिन है। मानवता यदि हमारी परंपरा के क्षेत्र में उगती तो क्या और कैसा वृक्ष उगता, कैसा फूल खिलता, यह सब केवल अनुमान का विषय रह गया है। कविवर मैथिली शरण गुप्त के साकेत
और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के कृष्णायन में से इसकी एक झलक मिल सकती है, लेकिन ये प्रयास भी गाढ़ चिंतन के परिणाम हैं, स्वतः स्फूर्त सहज विकास के रूप नहीं। पहले हम निर्गुण, अब आगे अनेक पदों को समझाने की कोशिश करते हैं। उसमें बोलते हैं पारख पद क्या है। पहले हम निर्गुण मार्गी भक्तों की बात लेंगे। साधारणतया मध्यकाल के निर्गुण मार्गी या ज्ञान मार्गी संतों को तर्क परायण भक्त माना जाता है। कारण शायद यह है कि उन्होंने पारख, परीक्षा या विवेक पर बहुत अधिक जोर दिया है। प्रत्येक वस्तु को ठोक पीट कर देख लेने की और उनका पक्षपात अधिक है। जो बात धार्मिक विश्वास और परंपरा समागत रूढ़ियों को आश्रय करके जी रही हैं, उसकी परीक्षा के लिए तो वे और अधिक सतर्क दिखते हैं। कबीरदास को ही लीजिए, उनके नाम पर पाए जाने वाले सैकड़ों पदों में यह बात नाना भाव से घुमा फिरा कर कही गई है। जिस आदमी ने खरे खोटे का विचार किए बिना ही विश्वास कर लिया, वह उस मूर्ख महाजन की भांति है जो मूल गवाकर लाभ की आशा करता है। खरा खोट जिन नाही परखाया, चहत लाभ तिन्ह मूल गवाया। इसलिए विवेक और विचार परम आवश्यक है। विचार सत्य और असत्य के यथार्थ स्वरूप को पहचानने में सहायता करता है और विवेक सत्य से असत्य को और असत्य से सत्य को अलग कर देता है। पारख के ये दो स्तर हैं। कबीरदास ने दोनों को साधन मार्ग का आवश्यक सहायक माना है। मनुष्य को दुख कष्ट इसलिए हैं कि उसे यथार्थ ज्ञान नहीं है, और जो दुख उसका सही है उसे वे अपना माने बैठे हैं। मतलब जो दुख उसका नहीं है उसे वह अपना माने बैठे हैं। विचार से यह दुखानुभूति दूर हो सकती है, परंतु फिर भी वास्तविक वस्तु का पाना बाकी रह जाता है। विवेक उसे इसी वास्तविकता की ओर उन्मुख करता है। वह झूठ के साथ जो संबंध है उसे दूर कर देता है। इसलिए कबीरदास ने कहा है, करु विचार जेहि सब दुख जाई, परिहरी झूठा केर सगाई। अब यदि इस बात को अपनी तर्क संगत सीमा तक घसीटा जाए तो वह यहाँ जाकर रुकती है, जिसे आजकल अनुसंधान कहा जाता है। अनुसंधान विश्वास का परिपंथी माना जाता है। अनुसंधान किसी बात को वह जैसी दिख रही है वैसी नहीं मानना चाहता। संसार की वास्तविकता को उसकी गहराई में जाकर खोजने की आवश्यकता है। जो कुछ जैसा दिख रहा है उसका वही स्वरूप नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु को तर्क की कसौटी पर कसकर देख लेना आवश्यक है। अनुसंधान की लपेट से न तो धर्म बच सकता है, न आत्मा, न ईश्वर, न योग, न भक्ति। इस बात को प्राचीन शास्त्रकारों ने इस प्रकार कहा है कि वही धर्म के वास्तविक रहस्य को जानता है जो तर्क से अनुसंधान करता है। यस्तक्रेणानुसंधन्ते सधर्म वेद नेत्रः। आज का वास्तविक सत्य को पहचानने के लिए अनेक तर्कपूर्ण प्रयास हुए। यह खेद का ही विषय कहा जाना चाहिए कि इस पद्धति ने मनुष्य को केवल संदेह परायण बनाया है। तर्कपूर्ण अनुसंधान से जितने परिणाम निकले हैं वे परस्पर विरोधी और अपूर्ण सिद्ध हुए हैं। क्या कबीरदास को इस श्रेणी का तार्किक माना जा सकता है? क्या उन्होंने जिस पारक पद को इतना बहुमान दिया वह अंत तक जिज्ञासु को भटकाने भरमाने वाला ही होकर रहेगा? कोई नहीं कह सकता कि कबीरदास ने अविश्वास परायण नास्तिकता का संदेश दिया है। फिर वह क्या बात है जो कबीरदास को एक साथ पारक का पक्षपाती और विश्वपरायण भक्त दोनों बना देती है? आपात दृष्टि से तर्क और विश्वास में कोई मेल नहीं है, वे परस्पर विरोधी बातें हैं। संतों के संदेश को समझने के लिए ठीक ठीक जानना आवश्यक है कि तर्क और विश्वास
किन अंशों में परस्पर विरोधी है और कोई ऐसा स्थान है या नहीं जहां मिल सकते हो। अब फिलोसॉफी और थियोलॉजी और तर्क और विश्वास को समझाते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि एक पश्चिमी पंडित ने संसार के तत्ववाद का इतिहास लिखा है। भूमिका में उन्होंने बताया है कि पुस्तकों में भारतीय दर्शनों की चर्चा उन्होंने एकदम छोड़ दी है, क्योंकि जिस चीज को पश्चिम में फिलोसॉफी या ज्ञानानुसंधान कहते हैं उसको भारतवर्ष में विकास हुआ ही नहीं है। फिलॉसफी का मूल मंत्र संदेह है और धर्म विज्ञान यानी कि थियोलॉजी का केंद्रीय सत्य विश्वास है। उनका कहने का तात्पर्य है कि फिलॉसफी तर्क पर काम करती है और धर्म विज्ञान विश्वास पर काम करता है। भारतीय दर्शनों ने कभी भी धर्म विज्ञान को छोड़ा नहीं। पश्चिमी पंडितों के इस तर्क में विचारणी बात है। यह सत्य है कि भारतवर्ष के दर्शनों का मूल प्रतिपाद्य धर्म ही है, परंतु यह धर्म का वस्तु नहीं है जिसे पश्चिम में थियोलॉजी कहते हैं। दर्शन शब्द का अर्थ ही देखना है। इसका अंतर्निहित अर्थ यह है कि दर्शन कुछ सिद्ध महात्माओं के देखे हुए अर्थात साक्षात्कृत सत्यों को प्रतिपादित करता है। इसलिए भारतवर्ष में जिस वस्तु को दर्शन कहते हैं उसका केंद्र बिंदु संदेह नहीं है, बल्कि योग द्वारा समाहित चित्त का अनुभूत दृष्ट सत्य है। इस सत्य के आलोक में दृष्टा जगत के और आत्मा के मूल स्वरूप का विवेचन करता है और दुख से आत्यंतिक निवृत्ति का मार्ग खोजता है। धर्म विज्ञान आप्त वाक्यों, प्रचलित परंपराओं और रूढ़ विचारों से प्राप्त विश्वास का तर्क से समर्थन करता है। धर्म का तत्ववाद है भारतीय दर्शन। वस्तुतः दार्शनिक धर्म का प्रतिपादन करते हैं। फिलॉसफी ग्रीक भाषा से आया हुआ शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ ज्ञान के प्रति भेद है। जानकार लोगों का कहना है कि पश्चिम के तत्ववाद ने ज्ञान के प्रति प्रेम का जैसा परिचय दिया है वैसा परिचय ज्ञेय के प्रति प्रेम का नहीं दिया है। अब आगे 5 तत्व को समझाते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, मनुष्य एकदम विचार शून्य होकर कभी भी नहीं रहता। वह कभी इस प्रकार विचार करता है जिसमें तर्क विश्वास की यह सहायता करता है, और कभी इस प्रकार जिसमें तर्क संदेह को उद्रिक्त करता है। कबीरदास के पारक का रहस्य समझने के लिए मनुष्य की समूची अनुसंधितता को 5 मोटे स्तरों में विभक्त करके देख सकते हैं। ये विचार साधारणतः 5 बातों को केंद्र करके चले हैं: भौतिक तत्व, प्राण तत्व, मनस तत्व, बुद्धि तत्व और आध्यात्म तत्व। 5 को 2-2 परिणतियां हुई है। जिस परिणति ने संदेह को उद्रिक्त किया है वह दार्शनिक मतवाद का रूप धारण कर गई, और इसी प्रकार समस्त तत्वानुसंधान इन 10 मोटे विचारों में अंतर्भुक्त हो जाते हैं। सहज साधना में 5 तत्वों को समझाते हुए आगे लिखते हैं, इन 5 तत्वों को सहज साधना में इस प्रकार रखा जा सकता है: विश्व की प्रपंच विधायिका शक्ति बाहर है। नंबर 2, कुछ भीतर है कुछ बाहर है। नंबर 3, केवल भीतर है, बाहर जो कुछ है वह भीतर की छाया है। नंबर 4, बाहर भीतर एक ही है। और नंबर 5, बाहर तथा भीतर दोनों को लेकर और दोनों के अतिरिक्त कोई एक है। नंबर 1, भौतिक तत्व को ही सब कुछ का मूल मानने वाले संदेह परायण विचारक शरीर को एक मशीन मात्र मानते हैं। भौतिक पदार्थ के संयोग से शरीर बना है। जब तक पुर्जे दुरुस्त हैं
तब तक यंत्र भी चल रहा है। पुर्जे टूट जाएंगे तो शरीर भी नष्ट हो जाएगा और उसी के साथ प्राण और आत्मा सभी कुछ विलीन हो जाएंगे। सब कुछ बाहर है, भीतर कुछ भी नहीं। विश्वास परायण विचारक के चित्त में जब यह बात आती है तब वह जल, स्थल, आकाश, पर्वत, नदी, नाले सब कुछ में अपूर्व देवी शक्ति का अनुभव करते हैं। प्रत्येक शरीर अवयव इन शक्तियों से अधिष्ठित और चालित है। सब कुछ बाहर है और सब कुछ में एक अति प्राकृतिक शक्ति वर्तमान है। नंबर 2, मौलिक विज्ञान की उन्नति ने इस विश्वास की जड़ को हिला दी है। दूसरे स्तर पर जाकर मनुष्य ने अनुभव किया है कि चेतन और जड़ दो वस्तुएं हैं। चेतन प्राण शक्ति की भीतरी रचनात्मक शक्ति का विकास है। जड़ और चेतन से ही यह जगत प्रपंच बना है। विश्वास परायण विचारक ने जड़ पदार्थों के साथ ही साथ नाना प्रकार के देव देवी भूत पिशाच आदि की कल्पना की है। यह विश्व ब्रह्मांड नाना प्राणवान शक्तियों से भरा हुआ है। सो यद्यपि भीतर भी कुछ सत्य है, परंतु बाहर और भी जबरदस्त नियंत्र मंडली बैठी है। नंबर 3, मनुष्य इससे भी ऊपर उठा। वह जगत प्रवाह वस्तुतः मनुष्य मन की अपेक्षा में ही सत्य है। मनुष्य का भीतर ही बाहर की कल्पना करता है। जगत मानस प्रवाह की कल्पना है। मन स्वयं क्षणभंगुर है और उसके द्वारा कल्पित जगत तो क्षणिक है ही है। जो कुछ है वह मनुष्य का चित्त है। विश्वास परायण मनुष्य ने जब इस सत्य का अनुभव किया तब उसने इस रहस्य के नियंता परमात्मा की मनुष्य रूप में कल्पना की। मनुष्य के रूप में ही भगवान लीला करते हैं। सभी धर्मों में इस बात को इस प्रकार कहा गया कि मनुष्य स्वतः भगवान की प्रतिकृति है। वस्तु तो मनुष्य का चित्त भीतर सब कुछ का दृष्टा है। नंबर 4, किंतु यह भी भाई है। मनुष्य के पास मन में भी सूक्ष्म यंत्र है, वह बुद्धि है। बुद्धि से उसने जगत के नाना संबंधों पर विचार किया है। भीतर और बाहर एक है, एक ही अद्वैत तत्व। यहाँ आकर विश्वास और तर्क आपातः एक हो गए। दोनों ने घूम फिर कर यह निष्कर्ष निकाला कि भीतर और बाहर एक ही अद्वैत तत्व है। यह अतीन्द्रिय है, यह बुद्धि ग्राह्य है, लेकिन यह आपात एक के वस्तुतः एक के नहीं है। यदि जी ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाता को समझाते हुए आगे लिखते हैं कि यदि ज्ञेय को ही प्रधान मान लिया जाए और ज्ञान को उसका परिणाम समझा जाए, यदि ज्ञेय को ही प्रधान मान लिया जाए और ज्ञान को उसका परिणाम समझा जाए तो ये जड़ाद्वैत होगा। तर्क परायण विचारक इस अद्वैत तक पहुँचेगा। परंतु यदि ज्ञान को प्रधान मान लिया जाए और ज्ञेय को उसका परिणाम माना जाए तो यह चेतनाद्वैत होगा। विश्वास परायण विचारक इसी नतीजे पर पहुँचेंगे। परंतु इन दोनों में ही जो बात उपेक्षित है वह ज्ञाता है। ज्ञाता और ज्ञेय में से कोई एक प्रधान है और दूसरा उसकी अभिव्यक्ति है। इस बात को जानने वाला तत्व इन मतों में उपेक्षित रह जाता है। ऊपर जितने भी मत गिनाए गए हैं उनमें इस ज्ञात तत्व की उपेक्षा की गई है। जो यह सब अनुभव कर रहा है वही वस्तुतः समस्त सत्यों का सत्य है। उसे बाहर नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्पष्ट ही वह भीतर अनुभूत हो रहा है। फिर केवल भीतर भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि बाहर का जगत भी स्पष्ट ही उसके अनुभव का विषय है। कबीर ने भी कहा है, भीतर कहूँ तो जगमय लाजे, बाहर कहूँ तो झूठा। भीतर बाहर सकल निरंतर, चेत अचेत दुई पीठा। सो चेतन और अचेतन उस एक
परम तत्व के दो पीठ हैं। वह भीतर और भीतर दोनों के अंग बनाकर वर्तमान है। वो बाहर और भीतर दोनों को अंग बनाकर वर्तमान है। यह तत्व अनुभव गम्य है। नाना प्रकार के संयम और वैराग्य से प्रतिष्ठित चित्त से ही उसका साक्षात्कार होता है। वह जड़ और चेतन से परे है। उसे पोथी पढ़ने से नहीं जाना जा सकता। वह राग द्वेष से मलिन चित्त में उसी प्रकार प्रतिभात नहीं होता जिस प्रकार मलाच्छन मुकुर में मनुष्य की प्रतिकृति नहीं दिखती। यानी कि गंदे पानी में मनुष्य का चेहरा नहीं दिखता है, उसी प्रकार वह गंदे मस्तिष्क में भी वह तुमको नहीं दिखाई देता है। जिस तीन विचारधाराएं, आगे द्विवेदी जी तीन विचारधाराओं को स्पष्ट करते हैं। जिसे वास्तविकता कहा जाता है वह क्या है? मोटे तौर पर तीन प्रकार के विचार हैं। दृश्यमान जगत की वास्तविकता के बारे में मिलते हैं। नंबर 1, प्रथम यह कि जो कुछ दिख रहा है वह सत्य है, वह वास्तव है। इस विचार के पोषक अपने को यथार्थवादी कहा करते हैं। यह जो जड़ जगत है यह सत्य है, वह वास्तव है, यथार्थ है। प्राण, मन और बुद्धि इसी के क्रमिक विकास है। मनुष्य की बुद्धि पर्याप्त विकसित हो चुकी है। उसे इस जगत प्रपंच को देखने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां प्राप्त हैं, जो असल में मस्तिष्क के स्नायुओं के ही अतिवर्धित रूप है, जिसे अंग्रेजी भाषा में आउटग्रोथ कहते हैं। इन 5 सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध मय जगत का पता पाता है। किंतु कठिनाई यह है कि भौतिक विज्ञान के द्वारा हमने यह जाना है कि इस जगत को जैसा हम देख रहे हैं वह थोड़ी सी विवेचना के बाद ही अवास्तविक मालूम होता है। जिसे श्रवणेंद्रिय कान नहीं है उसके लिए शब्द की कोई सत्ता नहीं है। आँख में यदि विकार आ जाए तो जो रंग सबको नीला दिखता है वह विकारग्रस्त आँख वाले को पीला दिख सकता है। नीला रंग सबको एक ही समान नीला नहीं दिखता। यह एक औसत काम चलाऊ धारणा मात्र है। शब्द को उष्णता, स्पर्श में और उष्णता को रूप में बदल देना तो आज के विज्ञान में के बाएं हाथ का खेल है। जगत जैसा दिख रहा है वह औसत नॉर्मल मनुष्य की काम चलाऊ धारणा मात्र है। उस काम चलाई धारणा को सत्य, वास्तव या यथार्थ कहने में भौतिक विज्ञान झिझकता है। सच्चाई कुछ और है जो इस आपात दृश्यमान इंद्रिय विषयों के अंतराल में है। जरा सा तरंगों के हेर फेर से शब्द स्पर्श बन जाता है और स्पर्श रूप बन जाता है। दृश्यमान जड़ जगत की सच्चाई केवल बात की बात है। तो सच क्या है? जड़ तत्व का स्वभाव उसका सहजात कोई धर्म है जिसे हम जान नहीं पाए, इसलिए जड़ तत्व को ही यथार्थ और वास्तव मानने वाले थोड़ी दूर तक ले जाकर हमें अंधेरे में छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि अभी तक हमें इतना ही मालूम है, इसके बाद क्या है खोजना चाहिए। है जरूर, मगर जब मनुष्य की बुद्धि और भी विकसित होगी तब हम उसे जान सकेंगे। अभी और खोजो और कब इस अनुसंधान कार्य की समाप्ति होगी कोई नहीं जानता, शायद कभी नहीं होगी। सच्चाई खोजने से मिल ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर मनुष्य चुप नहीं बैठेगा, वह खोजता जाएगा। खोजने में मनुष्य की मनुष्यता है। वह अक्लांत यात्री होकर ही धन्य होता है। जड़ तत्ववादी यह नहीं बताता कि इस खोजने की जो दुर्दम्य लालसा है वह क्यों है।
क्या इस उन्मत्त अभिसार यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है? क्या मालूम प्रिय का नाम नहीं, रूप नहीं, पता नहीं, और वह है भी कि नहीं यह भी नहीं मालूम, पर अभिसार चल रहा है। अभिसार ही अभिसार की चरितार्थता है। जड़ तत्ववादी से अधिक आदर्शवादी कौन है? हाय हाय, कितनी गहराई से यह प्रेम लिप्सा उद्भूत है। दूसरा विचार यह है कि सबसे बड़ी सच्चाई यह नहीं है कि यह दृश्यमान जगत यथार्थ है। जड़ तत्ववादी भी मानता है कि यह जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। निश्चित रूप से सिर्फ दो बातें सत्य हैं। पहली यह कि कोई जानने वाला है, देखने वाला है, अनुभव करने वाला है। दूसरी यह कि यह जो ज्ञाता है उसके कुछ विचार हैं, धारणाएं हैं, ज्ञान है। ज्ञाता है और ज्ञेय है, परंतु ज्ञेय की यथार्थता विवाद का विषय है। ज्ञाता की जो धारणाएं हैं उसी में ढलकर ज्ञेय प्रतिभात हो रहा है। असल में ज्ञेय जगत के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ज्ञान का आइडिया विवाद का विषय नहीं है। ये लोग अपने को आइडियलिस्ट कहते हैं और हिंदी में इसे प्रतिशब्द आदर्शवादी हैं। दृश्यमान जगत हमारी रचना है, हमारी धारणाओं का बंडल है। इन विचारकों के कई समूह हैं। कुछ ज्ञाता को ही मुख्य मानते हैं, कुछ ज्ञान को ही बहुमान देते हैं, कुछ ज्ञाता और ज्ञान को निरंतर प्रेरणा देने वाली एक सत्ता की कल्पना करते हैं, और कुछ ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूप में अभिव्यक्त होने वाले परात्पर अव्यक्त तत्व की वकालत करते हैं। परंतु सबका विश्वास है कि मनुष्य का भाग्य किन्हीं बाह्य तथ्यों पर अवलंबित नहीं है, बल्कि अपने ही विचारों और अवधारणाओं के अधीन है। जब मानव चित्त अपने उल्लास के चरम बिंदु पर आता है तब वह उसकी सच्चाई अनुभव करता है। त्याग, तप, परोपकार, सेवा, परदुख, कातरता इस आदर्शवादी विचारधारा की देन है। मनुष्य में ये हैं और उनके लिए किन्हीं बाह्य कारणों से उत्पन्न कष्ट और व्यथा को वह अपेक्षणीय समझता है। यही इस बात का सबूत है कि विचार या ज्ञान ही वास्तव सत्य है। धार्मिक भावापन व्यक्ति आदर्शवादी होता है। वह कहता है कि मनुष्य में ज्ञान की जो दुर्लभ लालसा है, अनुसंधान के लिए जो अक्लांत यात्रा है, वह वास्तव में अनंत ज्ञान रूपा परात्पर शक्ति की लीला पात्र है। वह लक्ष्यहीन अभिसार यात्रा नहीं है, किसी अज्ञात चिन्मय की मोहन वंशी की पुकार है। लक्ष्य है, लक्ष्य का इंगित भी है और उसे पाया भी जा सकता है। अज्ञात चिन्मय की यह पुकार संसार का सबसे बड़ा यथार्थ है। वही इस जगत को विचारों, धारणाओं और अनुभूतियों के माध्यम से रूपायित कर रहा है। ज्ञान ज्ञाता का ही नामांतर है। तीसरा मत इन लोगों का है जो किसी मानव निरपेक्ष परात्पर तत्व को विशेष बहुमान नहीं देता। हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं, जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, वह मानव गृहीत सत्य है। मनुष्य निरपेक्ष कोई परात्पर सत्य है या नहीं, यह जानने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है। जड़ तत्व जैसा हमको प्रतिभात होता रहा है और भौतिक स्तर पर उसकी मूलगामिनी अंतर लववर्तिनी शक्ति का जो रूप हमें दिखाई दे रहा है, सब मानव ग्रहित सत्य है। मानव मस्तिष्क के अभाव में वह वैसा ही दिखेगा या नहीं, कौन जानता है। ईश्वर, धर्म, नैतिकता सब मनुष्य की पहुंच के भीतर के सत्य हैं। निरंतर अनुसंधान द्वारा सच्चाई को खोजने की दुर्दम लालसा और इस सारे प्रयत्न जाल के मूल रूप में इस प्रेरणा देने वाली किसी तत्पर भक्ति पर अहेतुक
विश्वास, ये सब मानव सत्य है। इसके अतिरिक्त कुछ है या नहीं, यह कहना असंभव है। जो लोग ऐसा कुछ खोजने या जानने का दावा करते हैं वे अपनी ही सीमाओं में दौड़ते हैं और आत्मा लुब्ध प्रेमी की भांति अपनी ही तस्वीर पर प्राण निछावर कर रहे हैं। ईश्वर का कोई मनुष्य निरपेक्ष रूप हो भी तो हमें नहीं मालूम। ये लोग एक प्रकार की अविश्वासी ही हैं, लेकिन इनका अविश्वास उनके अत्यंत दृढ़ विश्वास का कवच है। अभिसार भी हैं, अभिसार यात्रा भी हैं। श्रव्यति कुलवंशी की मोहन ध्वनि भी है, पर सब मनुष्य का भाव ग्रहित सत्य है। मनुष्य निरपेक्ष गुणातीत भावातीत कुछ भी नहीं है। जिसे एब्सोल्यूट ट्रूथ कहा जाता है वह केवल बात की बात है। हो भी तो हम कुछ उसके बारे में कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। सबार ऊपर मानु सत्य ताहार ऊपर नाई। इस प्रसंग में मुझे तैत्तिरीय उपनिषद की एक कहानी याद आ रही है। बड़ी सुंदर कहानी है और बड़े काम की भी है। अब आगे द्विवेदी जी हमें भृगुवल्ली की कहानी सुनाते हैं। कहानी कहते हुए कहते हैं कि भृगु ने अपने पिता वरुण से कहा कि भगवान मैं ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता हूँ। पिता ने तप करने की आज्ञा दी। कठिन तपस्या के बाद पुत्र ने आविष्कार किया कि अन्न ही ब्रह्म है। पिता ने फिर तप करने को कहा। पुत्र ने दोबारा तप करके पता लगाया कि प्राण ही ब्रह्म है। फिर तप और फिर खोज, मन ही ब्रह्म है। फिर तप फिर खोज, विज्ञान ही ब्रह्म है। पिता संतुष्ट नहीं हुए, फिर तप किया। अब की बार पिता ने संतुष्ट होकर पुत्र से सुना कि आनंद ही ब्रह्म है। आनंद अर्थात अध्यात्म तत्व। इस प्रकार अन्न भौतिक तत्व, प्राण मन विज्ञान बुद्धि तत्व, आनंद आध्यात्म तत्व, ये 5 ज्ञान के स्तर है। उपनिषद के ऋषि ने बड़े सहज ढंग से इस तत्व को समझाया है। यह जो अंतिम सत्य है वह परंपरा, समागत धर्म ग्रंथ और रूढ़ आचार निष्ठा पर विश्वास रखने वाले श्रद्धालु को मान्य नहीं होता, क्योंकि अनुभव करने वाले की अनुभूति शक्ति का क्या ठिकाना। इस प्रकार अनुसंधान का मार्ग ग्रहण करने वाला जिस स्थान पर संदेह का सागर पार कर विश्वास परायण बन जाता है वही विश्वास के रास्ते चलने वाला संदेहवादी बन जाता है। यह अनुभव के मार्ग को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है और आप्त वाक्यों पर अधिक निर्भर हो जाता है, परंतु दोनों के मध्य में कोई मार्ग होना चाहिए। मुझे लगता है कि संत लोग जिसे अनभे सांच पद कहते हैं उनमें इस समस्या का समाधान है। मैं धीरे धीरे उसी की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। आगे द्विवेदी जी पंच तत्व को समझाते हुए कहते हैं कि पंच तत्व जो जड़ और चेतन के रूप में अभिव्यक्त होता है, पर तत्व को समझाते हुए कहते हैं कि पर तत्व जो जड़ और चेतन के रूप में अभिव्यक्त होता जा रहा है यही योगियों का शिव तत्व है और वेदांतियों का ब्रह्म है। किस प्रकार यह निर्गुण निष्पन्द सच्चिदानंद स्वरूप पर तत्व एक तरफ अनेक जड़ पदार्थों में अभिव्यक्त हो रहा है और दूसरी तरफ समस्त स्थावर जंगातात्मक प्राणी जगत में अभिव्यक्त हो रहा है, यही वास्तविक प्रश्न है। यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है पर चलता नहीं, सांस नहीं लेता, सोचता नहीं, समझता नहीं, बोलता नहीं, बल्कि निश्चेष्ट निष्पन्द होकर वर्तमान है, केवल है मात्र, वह जड़ भी उसी पर तत्व का अभिव्यक्त स्थूल ठोस रूप है। और यह जो कुछ सांस ले रहा है, हिल रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है, कर रहा है, सोच रहा है और समझ रहा है, जो है भी और जी भी रहा है, जो चेतन है वह भी उसी पर तत्व की अपेक्षाकृत सूक्ष्म अभिव्यक्ति है।
पहला केवल सत रूप है और दूसरा सत रूप भी और चित रूप भी। पर तत्व सत रूप भी हैं, चित रूप भी हैं और साथ ही साथ उसका एक और भी रूप है और उसी रूप के लिए यह संपूर्ण सत्ता है और संपूर्ण चेतना है। यह उसका आनंद रूप है। उपनिषदों ने कहा है कि आनंद से ही भूत मात्र की उत्पत्ति होती है, आनंद से ही वे निकलते हैं और आनंद में ही प्रवेश कर जाते हैं। जब तक कुछ रस न मिले तब तक कुछ काम करने में प्रवृत्त भी नहीं होता। प्रत्येक प्राणी में वह सच्चिदानंद विद्यमान है, इसलिए प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ रचना करने में आनंद पाता है, रस पाता है। जहाँ कहीं भी निर्मल आनंद है वही सच्चिदानंद अपने शुद्ध रूप में उल्लसित हो उठता है। स्पष्ट ही सृष्टि रचना में भी उसे रस मिलता है, क्योंकि वह स्वयं रस रूप है। अब सर्जन इच्छा, सर्जन की इच्छा ईश्वर को क्यों हुई, इसे समझाते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं कि जब यह बात बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाली है कि जो निश्चेष्ट है, निर्गुण है, वह सृष्टि कैसे करता है और क्यों करता है, क्या उसे कोई अभाव है। ऋषियों ने कहा है उसे अकेले अच्छा नहीं लगता, स एकाकी नारमत। इसलिए उसके मन में इच्छा हुई कि मैं एक हूँ, अनेक हूँ, एको हम बहुश्याम। क्या उसके मन में इच्छा हुई, कौन बताएगा। प्रसाद जी ने इच्छा को अभाव की चपल बालिका कहा है, परंतु जिसे कोई अभाव नहीं, जो केवल भाव रूप ही है, उसके चित्त में ये प्रथम इच्छा, प्रथम शिक्षा कैसे हुई, यह बड़ा कठिन प्रश्न है, परंतु हुई अवश्य। मैंने आरंभ में ही बताया है कि आधुनिक विचारक भी दूसरे रास्ते से चलकर मनुष्य की इस इच्छा शक्ति की विजय गाथा को स्वीकार करते हैं। यह पर तत्व की अपर तत्व में बदलने के लिए जो व्याकुलता है, जो अपने को द्विघा करके रमण करने की लालसा है, वही समस्त सृष्टि के मूल में है। उससी शिक्षा कहिए, माया कहिए, शक्ति कहिए, नाम में क्या रखा है, वह उसके स्वभाव में है। स्वभाव अर्थात अपना होना, अपनी सत्ता, निश्चय ही वह शक्ति उसके स्वभाव में ही है। नाथ योगियों को कहना है कि इस परम शिव को जब सृष्टि करने की इच्छा होती है, तब इच्छा युक्त होने के कारण उन्हें सगुण शिव कहा जाता है। वेदांती लोग उसे अपर ब्रह्मा कहेंगे। पहले बताया जा चुका है कि ये इच्छाई शक्ति है। अब इस अवस्था में परम शिव से एक ही साथ दो तत्व उत्पन्न होते, शिव और शक्ति। वस्तुतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है। यह शक्ति 5 अवस्थाओं से गुजरती हुई स्फुरित होती है। नंबर 1, परम शिव की अवस्था मात्र धर्म से युक्त स्फुरित होने की पूर्ववर्ती और प्रायः स्फुरित होने की उत्क्रांत अवस्था का नाम निजा है। इस अवस्था में शिव अपने अव्यक्त रूप में रहते हुए भी स्फुरणोमुखी शरीर से विशिष्ट होकर रहा करते हैं। शिव की इस अवस्था का नाम अपरम पदम है। धीरे धीरे शक्ति क्रमशः नंबर 2 स्फुरण की ओर उन्मुख होती है और फिर नंबर 3 स्पंदित होती हैं और फिर चौथे क्रम पर सूक्ष्म अहंता मेंपन अर्थात अलगाव का भाव से युक्त होती हैं और अंत में 5वां चेतनशील होकर अपने अलगाव के बारे में पूर्ण सचेत हो जाती हैं। ये अवस्था क्रमशः परा, अपरा, सूक्ष्मा और कुंडली कही जाती हैं। इन अवस्थाओं में शिव भी क्रमशः परम, शून्य, निरंजन और परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इस प्रकार निखिलानंद संदोह शिव 5 अवस्थाओं से गुजरते हुए प्रथम तत्व परमात्मा या सगुण शिव के रूप में प्रकट होते हैं और शक्ति भी 5 अवस्थाओं से अग्रसर होती हुई द्वितीय तत्व कुंडली या कुंडलिनी के रूप में प्रादुर्भूत हुई। यह कुंडली समस्त
विश्व में व्याप्त शक्ति हैं। इसी की इच्छा से, इसी की सहायता से शिव इस विश्व प्रपंच की उत्पत्ति, पालन और विलय में समर्थ होते हैं। यही परमात्मा और कुंडली, शिव और शक्ति प्रथम दो सूक्ष्मतम तत्व हैं। इनसे ही अत्यंत सूक्ष्म परपिंड की उत्पत्ति हुई है। द्विवेदी जी सीम और असीम को समझाते हुए आगे लिखते हैं कि मैं समझता हूँ आप कुछ कुछ उबने लगे हैं। सोचते होंगे ये कैसा थका देने वाला लेखा जोखा है। अगर ये अनुभव गम्य धर्म है, नाथपंथी लोग इसे स्वयं वेद ज्ञान कहते हैं। हर विचारशील व्यक्ति इसको स्वयं समझ सकता है। इससे भी अधिक जटिल सृष्टि प्रक्रिया आप योग और तंत्र ग्रंथों में पाएंगे। कई बार ऐसा भी लगेगा कि ये एक दूसरे के विरोधी है, परंतु यदि आप थोड़ा विचार करेंगे तो मालूम होगा कि साधारण जीवन में अनुभूत तथ्यों का ही सूक्ष्म विवेचन है। यहाँ दो तत्वों को समझाया गया है। एक असीम में परिव्याप्त बंधन देही तत्व है, दूसरा सीमा में सिमेटने वाला बंधन रूप विशुद्ध गति की कल्पना कीजिए। यदि ग्रह मंडल में कोई ग्रह विशुद्ध वेग से छूट सकता है तो सरल रेखा में बड़ा चला जाता है, परंतु उस पर नियंत्रण है। वह एक ही साथ अबाध गति के साथ भी जुड़ा है और फिर सीमा के बंधन से भी नियंत्रित हो रहा है। नियंत्रण का रूप कुंडली थे। एक से अनेक होने की इच्छा सीमाओं को सूचित करती है, इसलिए उसका नाम कुंडली दिया गया है। यदि इस बात की ओर आपकी दृष्टि न हो तो कोई और नाम भी दे सकते हैं। कुंडली रूप है, तत्व का सामर्थ्य नहीं है। उसके एक गुण को जो निसंदेह है उसका प्रधान गुण है, यह नाम दे दिया गया है। फिर किस प्रकार बीज अंकुर के रूप में बदलता है, इस बात को सोचते जाइए। प्रत्येक प्रक्रिया का कुछ नाम है। आप चाहे तो और भी कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को सोच सकते हैं, चाहे तो जो ऊपर बताया गया है उसे भी कम करके सोच सकते हैं। तंत्र शास्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को देवी रूप में उल्लेख है, प्रत्येक प्रक्रिया का देवी रूप में उल्लेख है। आगे चलकर आपको उसका थोड़ा सा परिचय मिलेगा। मेरी प्रार्थना है कि इस जटिलतर विधान के वर्णन में उबने न लगे। सोचने पर बहुत कठिन नहीं जान पड़ेगा, कम से कम मेरा तो यही विश्वास है। आगे द्विवेदी जी शिव और जगत को समझाते हुए कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि शिव अपनी सुरक्षा रूपा शक्ति के कारण इस जगत के रूप में बदल गए हैं। संसार में जो कुछ भी पिंड है वह वस्तुतः उसी प्रक्रिया से गुजरता हुआ बना है। जिस अवस्था में से यह समूचा ब्रह्मांड बना है, सब में यह तत्व ज्यों के त्यों हैं, परंतु सत्य व रज, तम, काल और जीव अर्थात प्राण शक्ति की अधिकता और न्यूनता के कारण में भेद प्रतीत हो रहा है। विकास की इन विभिन्न अवस्थाओं को असत्य नहीं समझना चाहिए, वे सभी सत्य हैं। जितनी नाड़ियाँ या द्वार या आधार मनुष्य में है और निरंतर विकास प्रक्रिया के जारी रहने पर हो सकने की संभावना है, उतनी समस्त ब्रह्मांड में और उतनी ब्रह्मांड के समस्त परमाणु में है। भेद यह है कि सत्व, रज, तम, काल और जीव के आधिक्य और न्यूनतावश वे कहीं अविकसित है, कहीं अर्ध विकसित है और कहीं पूर्ण विकसित है। इसलिए गोरक्ष मत में प्रथम सिद्धांत यह है कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह सभी पिंड में है। आगे द्विवेदी जी पिंड और ब्रह्मांड एक है की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पिंड मानो ब्रह्मांड का संक्षिप्त संस्करण है। गोरक्षनाथ
का योग मार्ग साधना मूलक है। मनुष्य शरीर को ही प्रधान पिंड मानकर उसकी व्याख्या की गई है और बताया गया है कि मनुष्य के किस किस अंग में ब्रह्मांड का कौन कौन सा अंग है, पाताल कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, साधना मार्ग के तीर्थ कहाँ है, गंधर्व, यक्ष, उरग, किन्नर, भूत, पिशाच आदि के स्थान कहाँ हैं। चौरंगी नाथ की एक छोटी सी पुस्तक प्राण संकली पाई गई है। इसमें विस्तार पूर्वक समझाया गया है कि मनुष्य शरीर के कौन कौन से अंग ब्रह्मांड की किन किन वस्तुओं के समशील है। इस प्रकार की और भी अनेक रचनाएं हैं। सब में समान भाव से दिखाया गया है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु मानव शरीर में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तफसील में अंतर मिलेगा। एक ही बात को कोई पर्वत कहेगा तो कोई द्वीप, इस पर न जाइए। इसका सिर्फ ये मतलब है कि ब्रह्मांड ही पिंड में सिमट गया है। मनुष्य शरीर में वह सबसे अधिक स्पष्ट है, परंतु यह तथ्य प्रत्येक अणु परमाणु में है। केवल विभिन्न गुणों और काल तथा जीव शक्ति की मात्रा में अल्पता और अधिकता होने के कारण उनमें विभेद दिखाई देता है। मनुष्य शरीर अधिक विकसित और श्रेष्ठ होने के कारण समस्त जटिलताओं को कुछ कुछ बता देता है, परंतु तथ्य यह है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वही पिंड में भी है। ब्रह्मांडे अस्पि यत् कंचित तत् पिंडेऽस्पि सर्वथा, यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। संतों ने भी इसे मान लिया है। सिद्धांत रूप में कबीरदास ने कहा है, यह घट भीतर 7 समंदर, याही में 9 लखा तारा। खैर, आगे शिव और शक्ति को समझाते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, शाक्त लोग शक्ति को ही जगत की कर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। यह किसी खास पक्ष पर बल देने के कारण हुआ है। सभी दार्शनिक ऐसा नहीं मानते। जो लोग नहीं मानते वे भी किसी एक पक्ष पर ही बल देते हैं। कहते हैं कर्तृत्व तो शिव का है, शक्ति तो उसकी निर्वाहिका है मात्र है, उसी को प्रधान करती और उपास्य क्यों माना जाए। जगत के मुख्य कर्ता और नियंता तो शिव हुए, शक्ति तो उसकी सहायिका भर है, फिर भी सहायिका को उपास्य क्यों माना जाए। इस प्रकार के तर्क में इतना तो स्वीकार ही कर लिया गया है कि सृष्टि को की जो प्रक्रिया बताई जा रही हैं वह उन्हें मान्य है, केवल बल देने का प्रश्न है। रामेश्वर भट्ट ने परशुराम कल्प सूत्र की टीका में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। उसका सार मर्म यह है कि क्षिति जल आदि कार्यों का कोई न कोई कारण होना चाहिए, कारण के बिना ये उत्पन्न नहीं हो सकते। इस अनुपपत्ति को दूर करने के लिए शिव और शक्ति की कल्पना है। वेदांती लोग भी ब्रह्म की एक शक्ति स्वीकार करते हैं। चित्त स्वरूप ब्रह्मा का धर्म ही चित्त स्वरूप ही होना उचित है। वेदांती लोग ऐसा न मानकर गलती करते हैं। वे चिद्रूप ब्रह्म की शक्ति माया को जड़ स्वभाव मानते हैं। वे लोग कहते हैं कि यही माया जगत का उपादान है, इसलिए यह समूचा जगत जड़ है। शक्ति आगमों में यह बात नहीं मानी गई है। न मानने का कारण बहुत संगत है। शाक्त लोग मानते हैं और उनका विश्वास है कि उनकी इस मान्यता में किसी का मतभेद नहीं है। हो सकता है कि धर्मी और धर्म में अभेद होता है, इसलिए चेतन ब्रह्म की शक्ति भी चेतन होगी। ब्रह्मा धर्मी है, शक्ति उसका धर्म है, फिर भी व्यवहार में धर्मी और धर्म के में भेद मानना ही पड़ता है। तात्विक दृष्टि से वेदांतियों के पर ब्रह्म और शाक्त इसलिए चेतन ब्रह्म की शक्ति भी चेतन ही होगी। ब्रह्मा धर्मी है, शक्ति उसका धर्म है, फिर भी व्यवहार में धर्मी और धर्म में भेद मानना ही पड़ता है। तात्विक दृष्टि से वेदांतियों ने परम ब्रह्म और शाक्त साधकों के परम शिव में कोई अंतर नहीं है। शिव धर्मी है, शक्ति धर्म है। जिस प्रकार धर्मी चंद्र और धर्म चंद्रिका में तात्विक अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, इसी प्रकार शिव और शक्ति भी अभिन्न है। अंतर नेव जानीमः चंद्र चंद्रिक
योरिव, परंतु धर्मी शिव और धर्म शक्ति अभिन्न होने पर भी व्यवहार अनुरोध से भिन्नवत मान लिए जाते हैं। शिव रूपातीत, गुणातीत, शून्य रूप, निरालंब स्वभाव है, इसलिए उनका स्वरूप निर्धारण अशक्य है। उपासक के लिए यह पर शिव उपयुक्त नहीं है। उनके स्वरूप से अभिन्न और फिर भी भिन्न रूप शक्ति ही उपास्य हो सकती है। इस उपासना के द्वारा परम शिव के साथ शक्ति का और इसलिए समस्त जगत प्रपंच का अभेद ज्ञान ही साधक का चरम लक्ष्य है। लेकिन शक्ति साधकों के इस मत को संतों ने ज्यों का त्यों नहीं माना। कबीरदास के भजनों में इतना तो पता चल जाता है कि रघुनाथ की माया को चेतन तत्व मानते हैं और शिव और विष्णु को भक्ति के रूप में भी स्वीकार करते हैं, किंतु सब मिलाकर वे इसे मति भ्रष्ट करने वाली विकृति रूपा शक्ति ही स्वीकार करते हैं। क्यों ऐसा हुआ, इस पर विचार यहाँ नहीं करेंगे। प्रसंग आएगा और हम इस पर सोचने विचारने का अवसर भी पाएंगे। अब लक्ष्य शिव शक्ति का सामरस्य, लक्ष्य क्या है और शिव शक्ति का सामरस्य पर को समझाते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं कि स्पष्ट है कि प्रत्येक पिंड में, प्रत्येक अणु परमाणु में वह शक्ति विद्यमान है। जगत का प्रत्येक प्राणी उसे इच्छा, क्रिया और ज्ञान रूप में अनुभव करता है। ब्रह्मांड के रग रग में परिव्याप्त वह शक्ति मानव देह में कुंडलिनी के रूप में स्थिर है। नाथ मार्गी साधक की शक्ति की उपासना का प्रधान साधक पिंड अर्थात काया को ही मानता है। वैसे तो सभी प्राणी और अप्राणी शक्ति के आवास हैं, किंतु केवल शक्ति का संचालन ही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है शिव और शक्ति का सामरस्य रूप सहज समाधि। समस्त प्राणियों में सर्वाधिक सत्वगुणी मनुष्य हैं। मनुष्य का शरीर योग सिद्धि का उत्तम साधन है, परंतु उसको पाने मात्र से योग सिद्धि नहीं होती। गोरक्षनाथ ने कहा है कि जो योग सिद्धि का अभिलाषी यही नहीं जानता कि उसके शरीर में 6 चक्र क्या हैं, क्या और कहाँ हैं, 16 आधार कौन कौन है, 2 लक्ष्य क्या हैं, 5 व्योम क्या वस्तु है, वह कैसे सिद्धि पा सकता है। फिर 1 खंबे वाले, 9 दरवाजे वाले और 5 मालिकाओं के द्वारा अधिकृत इस शरीर रूपी घर को जो नहीं जानता, उसे योग की सिद्धि की क्या आशा हो सकती है। इनको जाने बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, इसलिए इस मानव शरीर को तो जानना ही होगा। मनुष्य का यह शरीर ही समस्त सिद्धियों का आश्रय है। मानव शरीर को महत्व देने का यह एक रूप है, किंतु केवल शरीर ही नहीं, मनुष्य की वाणी, उसका प्राण, उसका मन, उसका बिंदु सब अपार अनंत शक्ति के आश्रय हैं। किसी की भी साधना से परम प्राप्तव्य की प्राप्ति हो सकती है। मानव देह का महत्व समझाते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, इसका दूसरा रूप भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि मध्यकाल में भारतीय साधना के साहित्य में स्वीकार कर लिया गया था कि परम तत्व की जो पराशक्ति है वह जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी प्रकार पिंड में भी व्याप्त है। इस सृष्टि के परमाणु में पराशक्ति व्याप्त है। मनुष्य देह में वह सबसे अधिक जागृत है, अन्य योनियों में कम जागृत है या एकदम सुप्त है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के रूप में त्रिपुटी भूता यह शक्ति ही त्रिपुरा कहलाती है। देवताओं के भीतर भी यह पूर्ण रूप से जागृत नहीं है, क्योंकि देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप में है। वे भोग योनि में हैं, उन्हें सिर्फ भोगने की शक्ति है। वे जिस कार्य के लिए उद्दिष्ट हैं उससे अधिक या कम भी उनमें इच्छा भी नहीं होती, क्रिया भी नहीं होती। अग्नि जला सकती है, उसमें अन्य प्रकार के कार्य जिसे भिगो सकने की इच्छा भी नहीं होती, क्रिया तो होगी ही कहाँ से। इसलिए कभी कभी ग्रंथों में यह कहा जाता है कि देवताओं के कुंडलिनी नहीं होती का अर्थ है
पूर्ण स्फुरित नहीं होती, सुप्त रहती है। केवल मनुष्य को इच्छा, क्रिया और ज्ञान की त्रिधारा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है। इसलिए परात्पर पुरुष को भी जब कुछ करना होता है तब उसे नर देह धारण करना पड़ती है। देह तो वह और भी धारण कर ले सकता है, पर नर देह में उसका पूर्णावतार होता है। बिना नर देह धारण किए परात्पर देवता भी कोई लीला नहीं कर सकते। उन्हें जब धर्म की हानि से जगत की रक्षा करनी होती है, अभिमानवती आसुरी शक्ति का उच्छेद करना होता है, तब वह उन्हें नर देह धारण करना पड़ती हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अवध अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, ना सही असुर हरई भवपीरा। मानव देव देह की महिमा की यह दूसरी महत्वपूर्ण परिणति है। इन दो विचारों ने मध्य युग के उत्तरकालीन साहित्य को अपूर्व महिमा से मंडित किया है। आगे हम इस क्षेत्र में अपने भक्ति साहित्य की अद्भुत देन का कुछ परिचय देने का प्रयत्न करेंगे। आज सहज साधना, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा नागपुर में प्रवचन किए गए थे, उसका जो प्रथम अध्याय था, जिसका नाम है साधना केंद्र, उस अध्याय का हमने अध्ययन किया। आगे 3 अध्याय और बचते हैं, शब्द साधना, सुरती और नृत्य, और चौथा है मधुरोपासना। इन सब का अध्ययन हम आगे करते रहेंगे। अतः खूब ध्यान कीजिए, खूब मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।